आ जाओ बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 10 करते हैं। इसमें क्या क्या करना है हमारे को, तो पहले बनाते हैं फॉर्मेट। इसमें हमको ट्रेडिंग बनाना है, पीएनएल बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। कब? 31 मार्च 2022 के दिन। तो फटाफट से फॉर्मेट ड्रॉ करो बच्चों, फटाफट फास्ट, फटाफट से फॉर्मेट बनाओ आप तो। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड लिखना पूरा ऑन 31 मार्च 22 है ना। फिर बना लेते हैं पीएनएल, पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2022। और फिर बैलेंस शीट, कम ऑन। बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं अपन, फॉर द ईयर एंडेड या एज एट? बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022, क्योंकि अपन एक पर्टिकुलर डेट पर बचे हुए असेट्स और लाइबिलिटीज और कैपिटल के बैलेंसेस लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ लिखते हैं बैलेंस शीट एज एट। क्या? कौन सा कौन सा? अच्छा इको, कौन सा? फ्लो तो हो गया कि भाई फॉर द पीरियड, और स्टॉक हो गया एज एट। हाँ तो स्टॉक, इसीलिए स्टॉक ही बोलते हैं अपन क्लोजिंग इन्वेंट्री को। कनेक्ट हो रहा है मन में। मुझे तो नहीं आती भाई इकोनॉमिक्स इतनी डीप। चलो, अब साथ साथ है ना, आगे मत जाना, बिल्कुल साथ साथ देखो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले है ना, फाइनल अकाउंट से क्वेश्चन में ध्यान रखना, टिप दे रहा हूं आपको। सबसे पहले फाइनल अकाउंट से क्वेश्चन में आपको आ जाना चाहिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। कहा जाना चाहिए? एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। पहली इंफॉर्मेशन क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 1,80,000। अब अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री बाहर लिखी, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर तो आपको दिखेगी नहीं। दिखेगी क्या? नहीं सर, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमको दिखने वाली नहीं है, ठीक है। तो इसका तो एडजस्टमेंट वैसे भी बाद में करना है। चलो आगे देखते हैं। तो वी हैव टू डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट 10%। तो ऊपर देखो फर्नीचर कहीं पे दिया है क्या आपको? फर्नीचर दिया है ना, तो वहां पे स्टार लगा लो। और क्या कोई डेप्रिसिएशन नाम का अकाउंट दिया है? नहीं दिया। अगर होता तो फिर तो लगा ही हुआ होता, ठीक है। तो बस फर्नीचर में मैंने स्टार लगा दिया। अब जिसमें भी स्टार नहीं है ना, उसको उसकी अंतिम स्थान पे छोड़ के आना है। फर्स्ट पॉइंट पिक कर लो, स्टेप बाय स्टेप। बच्चे क्या गलती करते हैं, जो आप मत करना, बच्चे पहले बनाते हैं ट्रेडिंग, फिर बनाएंगे पेंडल और फिर बनाएंगे बैलेंस शीट। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हाथों हाथ सब साथ में कर देना चाहिए, ठीक है। बताओ कैपिटल का लिखूं? चलो फटाफट चलो, फटाफट चलो, हाथों हाथ चलो। बैलेंस शीट में कैपिटल लिखोगे आप लायबिलिटी साइड में। आउटर कॉलम इंटरनल कॉलम? कितना है, कमॉन कैपिटल कितना है? 6,50,000। ओके आगे नेक्स्ट बताओ क्या है? नेक्स्ट है अपने पास में सेल्स, उसके बाद है परचेज, उसके बाद है ओपनिंग इन्वेंट्री। बताओ ये सारे कहाँ लिखने हैं, कमॉन? ट्रेड इनवर्ड आ जाओ, ट्रेडिंग में आ जाओ, फटाफट फटाफट कमॉन। ट्रेडिंग में आए, डेबिट साइड पे टू ओपनिंग इन्वेंट्री। कितनी है? 1,10,000।
चलो उसके बाद बताओ परचेजेज, एक बार चेक कर लो परचेज रिटर्न है क्या, तो फिर इंटरनल कॉलम लिखना पड़ेगा। परचेज कितनी है? 4,30,000 इंटरनल कॉलम में। बाय सेल्स कितनी है बोलो? 9,70,000 इंटरनल कॉलम में। फ्रेड इनवर्ड कहाँ आएगा बोलो? ट्रेडिंग में आएगा फ्रेड इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड। फ्रेड इनवर्ड का मतलब होता है वो भाड़ा जो मैंने गुड्स को परचेज करने के लिए गोडाउन में लाने तक का दिया है, इसलिए वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ठीक है, गुड्स से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है अपने, वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। कितना है कमॉन? 40,000, 40,000 रुपीज। ओके ओके, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ कमॉन। सैलरीज, चलो सैलरीज कहाँ जाएगी बच्चों? सैलरीज अदर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। एक बार फर्नीचर स्किप कर देना, तो दोनों पॉइंट सैलरी और अदर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस चलते हैं P&L डेबिट साइड पर। सुनो, P&L के डेबिट साइड लिख रहे हो तो एक एक दो दो लाइन ऊपर छोड़ देना, क्या पता ग्रॉस लॉस आ जाए। ठीक है ना, तो वो व्यवस्था अपने को करके चलनी पड़ेगी। टू सैलरी कितना है कमॉन? 2,10,000। टू एडमिन एक्सपेंसेस कितने? 1,50,000। ओके, यहां तक सब में साथ हो मेरे? पेंडल लिख दिया क्या आपने? रिटर्न विटर्न सब मत मत किया करो माइनस एक साथ, आप ऐसा मत करो, छूट जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलते रहो। रिटर्न विटर्न थे क्या? अच्छा ओके। ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेडेबल कहाँ लिखोगे बताओ? चलो फटाफट चलो बैलेंस शीट में चलो, पहले बैलेंस शीट में चलो, दो तीन लाइन छोड़ के एसेट में लिख दो ट्रेड रिसीवेबल कितना है, डेबिट बैलेंस। ट्रेड रिसीवेबल 2,10,000। ट्रेड पेएबल बोलो 190, 190। ओके, रिटर्न्स, अब जो डेबिट में है वो तो कौन सी है? सेल्स रिटर्न, और जो क्रेडिट में वो क्या है? परचेज रिटर्न। चलो परचेज रिटर्न बताओ कितनी है? तो परचेज रिटर्न, परचेज में से माइनस कर दो 12,000। बताओ नेट परचेज कितनी है बच्चों? 4,18,000। ओके आगे बताओ सेल्स रिटर्न कितनी कमॉन? ये तो समझ में आ रहा होगा यार, बहुत इजी है, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है। कितने हो गई नेट सेल्स? 9,50,000। आगे बताओ डिस्काउंट, अब कुछ भी नहीं बोला है। अरे सर क्या बात कर रहे हो, अगर डेबिट में है तो वो अलाउड है, वो खर्चा है, और क्रेडिट वाला इनकम है, रिसीव्ड है, सिंपल है। ऐसे डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ आते हैं? ट्रेडिंग में, P&L में? P&L में। कमोन कहाँ आते हैं? कमोन ये P&L। डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड, नेट ऑफ मत कर देना। डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट साइड। कितना है डेबिट? क्रेडिट में दो तीन लाइन छोड़ के बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, वही तो बोल रहा हूँ। कितना है बोलो? 9,000 डिस्काउंट रिसीव। ओके आगे बताओ क्या है? बैड डेट्स P&L में जाएगा, तो प्रोविजन तो है नहीं, प्रोविजन तो प्रोविजन चार्ज कर लेते हैं। अच्छा क्या ये डेटर से कम करने का? नहीं, क्योंकि ये तो ट्रायल बैलेंस में दिए, मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूं मैं। कितना है बेटे बोलो? 5,000। आया कि नहीं आया बोलो बच्चों? आगे बताओ। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैलेंस शीट में असेट साइड, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक बैलेंस शीट में असेट साइड। चलो चलते हैं बैलेंस शीट में चलते हैं। इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का है बोलो? 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है। ओके, कैश 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 एट बैंक 1,89,000। ओके, यहाँ तक सेट है। चलो आगे बताओ। एडजस्टमेंट तो बाद में करेंगे, पहले देखो ना इसमें क्या है। इनपुट CGST, इनपुट SGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और आउटपुट IGST। तो मैंने कहा था आपको जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे बताता रहूंगा। इसकी कहानी एक चीज याद रखना, IGST कौन है? देख लो, तो देख लो IGST कौन है? बड़ा भाई।
CGST कौन है? बड़ी बहन। और SGST? छोटी बहन। ठीक है, सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि IGST का आउटपुट IGST के इनपुट से बड़ा है या छोटा है? हम बड़ा है छोटा है ये देखना होता है आपको। तो क्या मतलब भाई का आउटपुट का मतलब ये समझ लो भाई की लाइबिलिटी, भाई की लाइबिलिटी, भाई की लाइबिलिटी भाई के असेट से ज्यादा बड़ी है क्या? हाँ, क्योंकि भाई का इनपुट तो है ही नहीं, भाई का इनपुट तो है ही नहीं। ठीक है, अब भाई का इनपुट नहीं है ना अपने पास में, तो भाई किससे सहायता लेगा? बहनों से। पहले कौन सी बहन सहायता करेगी? बड़ी बहन, फिर छोटी बहन। पर सुनो, बड़ी बहन का भी तो आउटपुट है, बड़ी बहन के पास इनपुट है तो सही, CGST के पास इनपुट है तो सही, बट CGST के पास आउटपुट भी तो है। तो पहले बहन खुद का घर देखेगी या भाई का घर देखेगी? पहले तो खुद का घर ही देखेगी बहन, भाई जो रीति रिवाज है वही फॉलो होंगे ना यार। पहले तो बहन खुद का घर देखेगी ना भाई, तो पहले खुद की उधारी चुकाएगी। बहन के पास जेब में कितने रुपए हैं? बड़ी बहन के पास जेब में कितने रुपए हैं? 10,000। और बड़ी बहन की उधारी कितनी है? 8,000। तो पहले बड़ी बहन अपने खुद की उधारी चुका लेगी, फिर बड़ी बहन के पास कितना बच जाएगा? 2,000 बड़ी बहन के पास बच जाएगा। ध्यान सुनना दो कहानी। फिर छोटी बहन के पास जेब में कितने पैसे हैं? वही 10,000। पर छोटी बहन पहले खुद की उधारी चुकाएगी या भाई की? खुद की चुकाएगी। तो छोटी बहन खुद के इनपुट से खुद के आउटपुट चुका देगी, उसके बाद छोटी बहन के पास कितने बच जाएंगे? 2,000 का इनपुट बच जाएगा। ये 2,000 ऊपर जो लिखा वो तो है इनपुट CGST, और नीचे जो लिखा ये है इनपुट SGST। पहले बड़े भाई की सहायता नहीं करेंगे, पहले खुद का घर देखेंगे, उसके बाद बच जाएगा फिर बड़े भाई को दे देंगे, कोई मना ही नहीं है। पर बड़े भाई को पहले कौन देगा? बड़े भाई को पहले कौन देगा? बड़ी बहन। मतलब बड़े भाई की 6,000 की जो लायबिलिटी है उसको सेट ऑफ करने के लिए पहले जो बड़ी बहन का 2,000 बचा हुआ है वो काम आएगा, और फिर छोटी बहन का 2,000 बचा हुआ है वो काम आएगा। क्या बड़े भाई की लायबिलिटी पूरी चुक गई क्या? नहीं, कितनी बची है? 2,000। तो 2,000 तो अभी भी लायबिलिटी बची है, ये अभी भी लायबिलिटी में दिखेगी। लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए तो बोला नहीं है मुझे, बस ये लायबिलिटी में दिखेगी। तो सिर्फ क्या दिखेगा बैलेंस शीट में? इनपुट, आउटपुट, CGST, SGST, IGST। क्या सिर्फ आउटपुट IGST कितने रुपए का? 2,000। समझ में आया? पहले बहनों ने अपना घर देखा या भाई का घर देखा? अपना घर देखा। बड़ी बहन ने अपने घर में अपनी लायबिलिटी चुका ली, छोटी बहन ने भी अपने घर में अपनी लायबिलिटी चुका ली। उसके बाद जो बड़ी बहन के पास बचा वो किसको दे दिया? बड़ी बहन ने बड़े भाई को, फिर छोटी बहन ने दे दिया बड़े भाई को। पहले मदद कौन करेगी? बड़ी बहन, फिर कौन मदद करेगी? छोटी बहन। अच्छा, बड़े भाई को जरूरत ही नहीं होती पैसे की, तो बहनों की जरूरत होती मदद की नहीं, तो फिर बड़ी बहन छोटी बहन के पास जो इनपुट बचा होता वो इनपुट बचा होता, कोई दिक्कत नहीं, व्हाट्सएप में दिख जाता। पर यहाँ बड़े भाई को जरूरत थी, तो जरूरत के टाइम पे कौन काम आई? बड़ी बहन, पर पहले खुद का घर देख के। फिर कौन काम आई? छोटी बहन, पर पहले खुद का घर देख के। समझ में आया क्या? अरे बोलो, कंफर्म, एकदम सिंपल। तो लिखो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आउटपुट IGST कितना कम ऑन? 2,000। आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर। देखो यहाँ पे अगर आप गौर करोगे ना तो इन्होंने भी इस टाइप का एक नोट बनाया है, वर्किंग नोट में चेक करिएगा प्लीज एक बार। तो पहले तो क्या क्या है वो लिख दिया इन्होंने, चेक करना भाई बुक में, उसके बुक में लास्ट में। उसके बाद इन्होंने बोला कि मतलब ये सही तरीका वैसे नहीं है नोट बनाने का, नोट बनाने का तरीका अलग होता है, बट इतना मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इसको पूरा खोल के बताओ। मैं इसको नोट बनाऊंगा तो एक पेज में नोट बनवाऊंगा ये, तो इतना टाइम भी अपने पास में वैसे एग्जाम में होता नहीं है, ठीक है। और इसका कोई खास विशेष वो नहीं होता है दिक्कत। देखो लिख दोगे तो आधा नंबर कट सकता है, अगर आप वर्किंग नोट नहीं बनाओगे तो आधा एक नंबर जा सकता है, बट इससे ज़्यादा नहीं कटेगा। और अगर आप बनाते हो तो आपका नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि इस बार भी बच्चों ने एक्सपेक्ट जो किया था ना, हाँ मतलब कर सकते हो थोड़ा बहुत, हाँ अगर थोड़ा बहुत अगर आप शो करके आते हो तो चलेगा, पर ये प्रॉपर सही नहीं है, क्योंकि इसमें पता नहीं पड़ रहा कि आप आउटपुट IGST किस इनपुट सेट ऑफ कर रहे हो। पूरी टेबल के ऊपर पहले पूरा नोट बनता है। एक क्वेश्चन में करा दूंगा जब मैं को नोट बनवा दूंगा, ठीक है। अभी समझ में आया आपको?
तो अगर आप नोट नहीं बनाओगे तो आधा एक नंबर कट सकता है, क्योंकि इस बार भी बच्चों ने जो एक्सपेक्ट किया था उनसे उनके 10-10 नंबर कम आए हैं इस वाले अटेम्प्ट में। इसका मतलब श्योर शॉर्ट है, मैंने कॉपीज मंगवा ली है, वैसे श्योर शॉर्ट है कि इन्होंने वर्किंग नोट्स के नंबर काटे हैं। ये मान के चलो, एक बच्चे का कमेंट नहीं है ये सब, मतलब मेजरली बच्चों का कमेंट है कि हमारे अकाउंट में नंबर कम है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 10-10 नंबर कम है। तो वो नंबर क्यों कटे? सबके कैसे कट गए भाई? कहीं ना कहीं तो वर्किंग के नंबर आईसीआई ने कट करे हैं। तो वर्किंग जितनी दिखा के लाओगे उतने नंबर कट टू कट आएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है तो वर्किंग दिखाओगे तो 15 आएंगे पूरा सही होने के बाद भी, और अगर पूरा सही है वर्किंग नहीं है तो 15 नहीं आएंगे। बता रहा हूँ आपको, 1-2-3 नंबर काट लेंगे वर्किंग के। तो ये वर्किंग बनानी जरूरी होती है। बट अभी हम लोग हाल फिलहाल सिर्फ समझ के आगे चल रहे हैं, क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन लेके वहां पे वर्किंग आपको मैं करवा दूंगा। चले आगे। ओके, बस कहानी याद रखना, बड़ी बहन छोटी बहन वाली, बहुत इजी है। चलो अब आ जाओ नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। क्लोजिंग इन्वेंट्री नीचे बाहर दिया है, मतलब ये एडजस्टेड नहीं है परचेज से, परचेज से एडजस्ट नहीं है तो अब एडजस्ट करना है। क्या एंट्री हो जाएगी? क्लोजिंग इन्वेंट्री टू ट्रेडिंग। सर ये तो परचेज से कम करनी चाहिए ना अपने को। अरे तो अगर मैंने गलती से सारा परचेज एक्सपेंस मान के ट्रेडिंग में भेज दिया तो अब कोई बात नहीं, ट्रेडिंग को वापस क्रेडिट कर दूंगा। भाई ज्यादा ट्रेडिंग को डेबिट कर दिया, परचेज ज्यादा बेच के, जो मैंने बेची नहीं उसको भी मैंने एक्सपेंस मान के ट्रेडिंग में डेबिट में डाल दिया, जो मेरा नहीं बिका है उसको वापस ट्रेडिंग में क्रेडिट कर दूंगा। चलो भैया, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है? और कहाँ दिखेगा ये, लगे आता हूँ। कितना है? 1,80,000। ओके, आगे बताओ। अब कौन सा रह गया? डेप्रिसिएशन रह गया फर्नीचर का। चलो एंट्री बोलो, कम ऑन। एंट्री लिखो, बुक में लिखो एंट्री। बुक का क्या करोगे? लिखो ना एंट्री। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन है टू फर्नीचर, प्रोविजन को नहीं? सर क्वेश्चन में है ही नहीं, जबरदस्ती क्यों बना रहे हो? होता तो प्रोविजन कर देते। कितना है फर्नीचर ऊपर, कम ऑन? 3,50,000 का 10%। 35,000। 35,000 पहली एंट्री हो गई। तो सेकेंड एंट्री बोलो। पी अकाउंट डेबिट लिखो, लिखो एंट्री लिखो, जोड़ तो बहुत आएगा आपको। लिखो पी अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। लिखो लिखो, आप भी लिखो। 35,000। चलो, तो पहली एंट्री का इम्पैक्ट क्या हुआ कि असेट कम हो गया, और दूसरी एंट्री का इम्पैक्ट क्या हो गया? पी डेबिट हो गया। चलो आ जाओ, पी में डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन। 35,000। और हमारे बैलेंस शीट में फर्नीचर, आप डायरेक्टली माइनस करके भी लिख सकते हो, बट बेटर हमेशा रहता है कि दिखा दो। तो फर्नीचर था तो भैया 3.5 लाख का, 3,50,000 का लेस कर देंगे डेप्रीसिएशन ऑफ, कम ऑन, कितना? 35,000। विल डिडक्ट डेप्रीसिएशन फ्रॉम फर्नीचर, कितना आ गया? 3,15,000। आया समझ में? नहीं आया? इजी सिंपल एकदम। चले, अब क्या करना है बोलो। सबसे पहले ट्रेडिंग क्लोज करते हैं। क्रेडिट है बताओ, 11,30,000। क्रेडिट साइड ही बढ़िया आ रही है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? 5,62,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया मेरे बच्चों। लिखेंगे क्या? टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, 5,62,000। लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम 5,62,000। चलो क्लोज करो इसको। 5,71,000 इज टोटल।
नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। अच्छा लिखते हैं अपन यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल है, बट एंट्री नेट प्रॉफिट की पिंडल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होती है। कितना आ रहा है? 1,52,000। ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट। इसको हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। बेसिकली कैपिटल क्रेडिट हो रही है नेट प्रॉफिट से, तो ऐड ही करते हैं। हाँ कितना हो जाएगा? कैपिटल कितनी हो रही है? कौन कैपिटल? और टोटल कितनी आ रही है? और एसएसआई में सेम है क्या? 9,94,000। हाँ आएगी तो सेम, बट अपने आ रही है ना, वो इम्पोर्टेंट है। समझ में आया कि नहीं बोलो बच्चों? तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 10। सबने कर लिया? कोई डाउट नहीं है? चलो आगे। कोई बात नहीं, होने दे बारी। अरे इतना भारी इलस्ट्रेशन है क्या भाई? ये तो यार, इसमें तो हाथ कांपेंगे यार भाई। तो तुम संभाल लेना मेरे को, मतलब अपने को बैलेंस शीट दी हुई है मिस्टर ओ माय गॉड। ये तो बबीता जी का पड़ोसी है, मिस्टर पोपटलाल। पड़ोसी तो यही है, पड़ोसी बनना जेठालाल चाहता है और बन नहीं पा रहा हूँ। हाँ वो तो हेड होना चाहता है। क्या क्या बोल रहे हैं बच्चे, तो क्या। बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर पोपटलाल अ मर्चेंट ऑन 31 मार्च 2022 स्टूड एज बिलो। ओके, बैलेंस आपको दी हुई है, करना क्या है सर? ओपनिंग जर्नल एंट्री पास करनी है। बताओ यार, 1 अप्रैल 2022, कितनी हार्ड है यार। चलो एंट्री बोलो। फिक्स नहीं नहीं, तो इसमें थोड़ा सा एक पेचीदगी है इसमें। फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट कितना? कितना डेबिट? 1,25,600। इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट कितना? 2,06,400। ट्रेड रिसीवेबल डेबिट कितना? 1,81,000। सर ट्रेड रिसीवेबल 181,800 नहीं करना है। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट तो 1,88,000 ही करना है। कैश अकाउंट डेबिट 36,200 करना है। टू टू बैंक ओवरड्राफ्ट 1,46,000 टू ट्रेड पेबल 1,64,000। प्रोविजन को मत भूल जाना, प्रोविजन मत भूल जाना। टू प्रोविजन 6,200 और टू कैपिटल 2,40,000। समझ में आया? प्रोविजन दिखाते हैं हम लोग ट्रेड रिसीवेबल माइनस करके हैं, पर होता तो क्रेडिट ही है ना यार। चले आगे, समझ में आ गया? तो ट्रेड रिसीवेबल पूरे ग्रॉस अमाउंट से लिखेंगे और प्रोविजन क्रेडिट साइड में अलग से लिखेंगे। समझ में आ गया? फटाफट से कॉपी में लिख लो, लिख लो कॉपी में फटाफट से, कम ऑन।